जय श्री गोरक्ष। रवि प्रकाश एक ज्ञानवर्धक रोचक कहानी भाग 22। आज जीवन में पहली बार किसी जनसभा को संबोधित करने का रवि को मौका मिला था। वह शशि को साथ लेकर शाम के 6 बजे दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंचा। वहां उनका सभा को संचालित करने वालों ने बड़ा सम्मान किया। जब दोनों स्टेज पर बैठ गए तो लाउड स्पीकर से आवाज़ आई, आज तक आपने अनेक नेताओं समाज सेवकों के विचार सुने हैं, परंतु आज आपके बीच में एक नौजवान समाज सेवक उपस्थित होने जा रहा है। अतः आप सभी से विनती है कि शांति के साथ नौजवान समाज सुधारक के भी वचन सुने। रवि प्रकाश ने तो इतना अधिक जनसमूह पहली बार ही देखा था। रवि को खुशी हुई कि अपनी बातें अधिक से अधिक लोग सुनेंगे। रवि मंदमस्तानी चाल से माइक के पास आकर खड़ा हुआ और बोला कि प्रथम तो मैं पूरी जनसभा को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। फिर रवि बोला, यहाँ उपस्थित सभा के अध्यक्ष महोदय तथा मेरे बड़े समाज सेवकों, अन्य नेतागणों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों तथा भविष्य सुधारक वीर कन्याओं, मैं आप सबके सामने जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसमें सभी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ कि अगर कोई गलत वाक्य मुख से निकले तो मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मानव अपनी बुद्धि से तो ठीक सोच कर ही बोलता है, परंतु इतने बड़े जन समुदाय के बीच में सबके दिल की एक ही बात कह देना असंभव हो जाता है। मैं इस समय आपके बीच में एक समाज सुधारक के नाते इस समय समाज के बीच में घुसी बुराइयों को सामने करने नहीं बल्कि बुराई दूर करने की शपथ दिलाने आया हूँ। सबसे पहले मैं देश की नारी को कहना चाहता हूँ कि वे बहुओं पर अत्याचार करना बंद करे। पुरुष समाज जो नारी को पैरों की जूती मानता है वह भी समझे कि आपकी बेटी भी नारी ही है। उसके ऊपर भी वही अत्याचार होगा जो आप परिवार की नारियों पर करते हैं। हमारे देश में भी तलाक एक नियम बन गया है। जिस देश, शहर, गाँव और घर में स्वर्ग था वह आज घर घर में कलह है। सास बहू का झगड़ा, ननद भावज का झगड़ा, देवरानी जेठानी का झगड़ा, ये सब आम बात हो गई है। जहाँ पति को परमेश्वर कहा जाता है वहाँ पति भी निर्दयी और हत्यारा हो गया है। क्या करे, सताई हुई हैं अबलाएं। सरकार ने तो पति पत्नी को बराबर का दर्जा दिया है, परंतु जब पुरुष समाज मानवता के नियम का पालन करे, नारी को देवी तुल्य समझे, तभी सरकार के नियम का पालन हो सकेगा। आज की हर नारी अपने गृहस्थ में कुछ न कुछ कमियां महसूस करती है। मेरे विचार से नारी को बताया जाता है कि पति परमेश्वर है, परंतु पुरुषों को भी एक पत्नी व्रतधारी होना चाहिए। अपने गृहस्थ के अधिकारों को जानते हुए पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति शराबी, कबाबी, जुआरी, झूठा, पापी नारी पर अत्याचार करने वाला हो वह तो मानव के वेश में राक्षस है। वह पत्नी का परमेश्वर कैसे हो सकता है? ऐसे पुरुष के साथ नारी का कर्तव्य बढ़ जाता है। नारी दृढ़ हो, अपनी आत्मशक्ति को जगाए, आत्मबली हो। नारी केवल अबला ही नहीं है। नारी प्यार में दया की मूर्ति है, क्रोध में ज्वालामुखी की तरह काली है, हठ में सर्पणी की तरह विनाशकारिणी है। नारी कोमल है, गंगा यमुना की तरह पवित्र है। नारी प्रकृति है, नारी माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है। देवियों, आपको अपने हर रूप की पहचान करनी होगी, जिससे पापियों को समय अनुसार विराट और विकराल रूप धारण कर दंड दिया जा सके। अकेली चामुंडा ने चंडमुंड को सेना सहित मार दिया था। संभल जाओ देवियों। हे उज्ज्वल भविष्य को देने वाली कन्याओं, खुद आग की लपटों में न जलकर मरो, बल्कि जला दो उन धर्मियों को, जो पापियों को, जो दौलत के नशे में होकर तुम्हारे देवी रूप का सम्मान नहीं करते, जो दहेज के लोभी हों, चाहे वे पापी आपके भाई, पिता, पुत्र अथवा पति ही क्यों न हो। पतिव्रत धर्म का वही पालन होता है जहाँ पुरुष भी धर्माचरण करता हो। जब तक नारी अत्याचार सहती हो रहेगी तब तक नारी ही पापियों को बढ़ावा देती रहेगी। समझो मेरे देश की नारियों चारों, चाहे कोई बेटी हमारे घर बहू बनकर आए या हमारी बेटी बहू बनकर जाए, उन नई नवेली बहू को कोई भी सास, ननद, जेठानी या मोहल्ले की औरतें बहू का अपमान कर उसके प्यार भरे दिल को टुकड़े टुकड़े न करे। अगर कोई पुरुष अपमान या अत्याचार करना चाहे तो परिवार की सभी नारी मिलकर पुरुष का सामना करें और उसे गलत न करने दें। और अगर कोई बहू कुटला, हठीली
आ जाए तो परिवार मिलकर उसे सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करे। नारी को केवल सुख भोगने की वस्तु न समझे, क्योंकि नारी पुरुष की शक्ति है। अगर पुरुष नारी का सम्मान नहीं करेगा तो उसके अंदर की सभी शक्तियों का हनन हो जाएगा। यही प्रभु नियम है। जिस घर में पति पत्नी प्यार से रहते हैं वह घर स्वर्ग के सुखों से भरा रहता है। अब मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि मेरी कही हुई बातों पर सभी ध्यान देंगे और अपने परिवार को टूटने से बचाएंगे। जय हिंद।